सज्जनों, अभी मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले छंद जिसका मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी चीजों को की जानकारी दी और मैं भी इस मात्रिक छंद के बारे में आपको बता रहा हूं। और मात्रिक छंद में मैं 7 छंद के बारे में आपको जानकारी दिया था। 12वें तक मैंने आपको सिखाया है, बता दिया है। अब 8वां नंबर में है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। हरि गीतिका। एक हरि गीतिका छंद के बारे में बता रहा हूं। यह छंद जो है, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, आपको बताए थे कि ये 3 तरह के होते हैं, सममात्रिक, विषममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद। ये सममात्रिक छंद है जो कि कुल 28 मात्राओं का होता है। याद रखेंगे इसको। यह कुल कितनी मात्रा का होता है? आप एक नंबर पूछेगा, हरि गीतिका छंद में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको देना है 28। इस छंद में सोलह एवं 12 मात्राओं के बीच यति अर्थात ठहराव होते हैं। यानी 16 मात्रा और 12 मात्रा के बीच कोमा होगा। ठीक है ना। इसके अंत में इस छंद के अंत में लघु एवं गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। गुरु एवं लघु मात्रा का प्रयोग होता है। लघु एवं गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। इसको समझ लीजिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इससे कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 28 और 16 और 12 मात्राओं के बीच क्या होती है? यति ठहरा होता है। ठीक है। और इस छंद के अंत में लघु और गुरु होते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है। महिमा तुम्हारी दिखती सब ओर, महिमा तुम्हारी दिखती सब ओर, ठीक है, ही अद्भुत हरे। ये एक पंक्ति हुआ, महिमा तुम्हारी दिखती सब, यहां पर होगा यति कोमा। ठीक है। और ही अद्भुत हरे। ये देखिए, महिमा तुम्हारी दिखती सब और ही अद्भुत हरे। इसे देखिए, महिमा है कौशल तुम्हारे हैं सभी,
कौशल है, कौशल है, कौशल ठीक है, कौशल है तुम्हारे सभी अत्यंत, कौशल है तुम्हारे सभी अत्यंत अनुपमता, और मता भरे, ठीक है, और मता भरे। अब देखिए इसमें आप मात्रा की गिनती कीजिए, ये हो गया लघु, ये भी लघु, ये गुरु हो गया, ठीक है, ये भी लघु, ये भी लघु, ये गुरु हो गया, और ये भी गुरु हो गया। ये क्या आ गया, लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, और ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये गुरु। अब गिनती कीजिए, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 16। मैंने कहा था 16 मात्राओं पर यति होता है, देखिए 16 पूरा। अब देखिए 12, 2 1 3, 2 5, 2 7, 8 9 10 11 12, ये देखिए, है ना। इसी के बीच में ये जो यति देखते हैं, कोमा जिसको कहते हैं ठहराव, बोलते समय से रुकावट होती है। अब इसमें भी देखें, गुरु, लघु, लघु, ठीक है, और ये क्या का गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, ठीक है, और ये लघु, लघु, और गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु। अब गिनिए, देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 14 15, ठीक है। अब देखिए यहां पर काम इस बात से दिखेगा, 2 2 1 1, ठीक है, 4 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15, 1 16। अब देखिए इसमें कहीं पर आपको हिजय गलत करना होगा, 2 2 4 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 11 12 13 14, ठीक है, ये 12 13 14 हो गया। यहाँ फिर कहीं गलती हो रही है, फिर देखिए 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 11 12, ये 12 यहीं तक होना चाहिए, ठीक है, यानी ये अत्यंत इस पार होगा और सभी इस पार होगा। देखिए 1 2, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 11, 1 12, ये 12 पपुर गया, यहां पर कोमा होगा, ये 16 होना चाहिए, ठीक है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ठीक है, 13 14, ठीक है, 15 16 हो गया, ठीक ना। ये ध्यान में रखना है। देखिए ये अत्यंत जो है कौशल है तुम्हारे अत्यंत सभी अनुपम भरे, ये यदि उल्टा पुल्टा हो जाए तो आपका नहीं पूरेगा। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 16, 16 पर यति हो गया। तो ये आपका क्या था, हरि गीतिका। हरि गीतिका के बारे में आपको मैंने बताया। अब आइए इसके बाद है आपका अब है छप्पय, ठीक है। अब आइए छप्पय के बारे में कि छप्पय क्या है। यह एक क्या है, विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। यह एक क्या है,
विषम मात्रिक छंद है, या इसमें भी यह रोला, ठीक है, इसमें रोला के 4 पद एवं उल्लाला के 2 पद, चार पद एवं उल्लाला के 2 पद से बने होते हैं। आप उल्लाला के बारे में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें रोला के 4 पद एवं उल्लाला के 2 पद से बने होते हैं। अब ये जो रोला के 4 पद है, ठीक है, इसी के योग से बने हुए हैं, ठीक है। रोला कितने होते हैं? 13 एवं 12 मात्राओं का होता है। मात्राओं, इसमें रोला के 13-12 मात्राओं के बीच यति होती है। आपको पहले बता दिए हैं यति का क्या अर्थ होता है, ठीक है। यह यहां क्या होता है, उल्टा हो गया, 11 और 13 मात्राओं का होता है। यानी इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। इसमें 11-13 कितना है, कुल 24 मात्राएं होते हैं, ठीक है ना। और उल्लाला के जो होते हैं तथा 15 एवं 13 मात्राओं पर यति होते हैं। 15-13 मात्राओं पर यति होते हैं। यानी इसमें कुल मात्राओं की संख्या 15-13 कितना होता है, 28 होते हैं। इसे कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 28 होती है, ठीक है ना। इसको याद रखना है। जिसकी रज में जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, ठीक है। जिसकी रज में लोट पोट कर क्या है, बड़े हुए हैं। अब देखिए इसी मात्राओं को गिनती कीजिए पहले से। ये लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु है। ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28। देखिए देखा ये रोला का पद है। इसे कुल मात्रा संख्या कितनी होती है, ये देखिए 24 मात्राएं होती है, ठीक है ना। 11-13 मात्रा, क्या देखिए कहां गलती हुई है।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। ठीक है, 11 13 मात्राओं के बीच अति होती है जिसकी रज में लोट पोट कर, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 यहां पर होगा। ठीक है, अब है 2 1 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 1 13 13 पूर गया ये। ठीक है, और ये कितना पूरा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये 11 पूरा, यानी 11 13 24 मात्राओं का है। यानी एक पंक्ति में क्या है 24 मात्राएं हैं। घुटनों के बल पर सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ठीक है, घुटनों के बल पर सरक सरक कर खड़े हुए हैं, इसमें भी उतनी ही मात्राएं होती है। ठीक है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, उतने ही होंगे। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। आपको मैंने बताया था कि ये क्या कहते हैं, रोला है। रोला के 4 पद, और रोला में 11 13 मात्राएं होती है और कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है। ठीक है ना, ये 4 पंक्तियां इसके हैं। और फिर इसमें क्या होते हैं, हम खेले कूदे हर्ष युद्ध, हम खेले कूदे हर्ष युद्ध, हम खेले कूदे हर्ष युद्ध, जिसकी प्यारी गोद में ठीक है। अब देखिए एक मात्रा लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 क्या है 12 1 13 1 14। ठीक है, अब देखिए यहां ये कूदे में ध्रुवकार होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 15 पर यति होता है 15 और 11। ठीक है, ये 15 पूरा हो गया आपका। अब देखिए इधर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11। दो 1 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 12 1 13 14 हो जाता है। एक गड़बड़ा रहा है। ठीक है ना, ये अनुस्वार है, एक ही में होगा, ऐसे 2 होना चाहिए, एक ही होगा ये, क्योंकि अनुस्वार गिनती होता है लघु में। अब देखिए क्या आ गया 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 1 12 1 13। ठीक है, ये आप देख रहे हैं किसमें आ गया उल्लाला। ये उलाला के पद है। हे मातृभूमि
तुम्हें देख निरख, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तुमको हे मातृभूमि तुमको देख निरख मग्न क्यों न हो मोद। ठीक है, ठीक है, मोद में ये आपका जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये किसमें आ गया आपका उल्लाला में आ गया। इससे वही 15 मात्राएं और 11 मात्राएं का है, ये 11 है 13, इस तरह से 15 13 28 मात्रा का है। तो ये आपको मैंने किसके बारे में बताया, छप्पय के बारे में बताया। अब ये आपका जो मातृ छंद है यह समाप्त होता है। इसके वर्णिक छंद मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत, धन्यवाद।